नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रगति विजन पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से ऋषि वशिष्ठ के पुत्र ने विश्वामित्र को आश्रम में आने का आमंत्रण दिया और राजा विश्वामित्र ने खुशी खुशी आमंत्रण स्वीकार किया और कल प्रातः आने का वचन दिया। और जैसा कि उन्होंने वचन दिया, दूसरे दिन प्रातः राजा विश्वामित्र आश्रम पधारे। आश्रम में राजा का बड़ा ही शानदार स्वागत हुआ। आश्रम में राजा ने बहुत ही प्रसन्न महसूस किया। ऋषि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र आपस में बातचीत करने लगे। ऋषि ने राजा से पूछा कि उनकी विजय यात्रा कैसी रही। राजा ने बड़े अभिमान के साथ कहा कि असफलता जैसा शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं, और बताया कि किस तरह वो अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने में सफल रहे। अब राजा ऋषि से आज्ञा लेते हैं, परंतु ऋषि ने उन्हें भोजन करके जाने के लिए, तो राजा ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन के लिए वे अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ उनका पूरा सैन्य है, और इतने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करना ऋषि के लिए संभव नहीं होगा। ऋषि ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रबंध हो जाएगा, और उन्होंने अरुंधति से कहा, राजा विश्वामित्र और उनके सारे सैन्य के लिए भोजन का प्रबंध करें। जरा सोचिए दोस्तों, इतने कम समय में पूरे सैन्य का भोजन का बंदोबस्त भला कैसे किया होगा। लेकिन ये ऋषि वशिष्ठ के लिए मुमकिन था, क्योंकि उनके पास वरदान में मिली हुई एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। अगर गाय नंदिनी से प्रार्थना की जाए, विनंती की जाए, तो एक ही समय में काफी सारे लोगों का भोजन का प्रबंध कर सकती है। गाय नंदिनी ने नाना प्रकार के भोजन उपलब्ध किए, जिससे कि सारे सैनिकों को अच्छा भोजन खिलाना मुमकिन हुआ। सभी तृप्त हो गए और भोजन सबको स्वादिष्ट लगा और पसंद आया। विश्वामित्र सोच में पड़ गए, आखिर इतने कम समय में इतने भोजन का प्रबंध करना कैसे मुमकिन हुआ। उन्होंने जब ऋषि से पूछा, तो ऋषि ने उसे गाय नंदिनी के बारे में बताया। तो राजा को गाय नंदिनी को देखने की उत्सुकता हुई। तब ऋषि उसे गाय के पास ले गए। राजा विश्वामित्र ने नंदिनी गाय के दर्शन किए। राजा ने ऋषि का आभार प्रकट किया और वहां से जाने की आज्ञा ली। सारा युद्ध का सफर समाप्त होने के बाद राजा अपने राज्य लौटे और दरबार में उपस्थित हुए। इस बार जब अपनी जय जयकार सुनी राजा ने, तो वो बहुत खुश हुए, मगर उनके मंत्री जरा चिंताजनक लगे। राजा ने दरबार में बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाई, और क्योंकि यह उत्साह मनाने की बात थी, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि पूरे राज्य में उत्साह का माहौल हो। मगर मंत्री ने राजा से कहा कि यह मुमकिन नहीं, प्रजा ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वो उत्सव मनाए, क्योंकि देश में भयानक अकाल पड़ा है, असंख्य जनों की मृत्यु हो गई है, भूमि मरुस्थल बन गई है, आहार पदार्थ दुर्लभ हो गए हैं, पूरे राज्य में जनता त्रस्त है। ऐसी सारी बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और ऐसी स्थिति आने का कारण पूछा। तभी कारण बताते हुए मंत्री ने कहा, 18 बरस से लेकर 50 बरस तक सारे लोग आपके आदेश अनुसार आप ही के साथ युद्ध के लिए भेज दिए गए थे, तो हल कौन चलाता, सिंचाई कौन करता। इसी कारण अकाल पड़ गया है, और अब इसी भयानक समस्या का हमें समाधान ढूंढना है महाराज। राजा गंभीर हो गए और सोच में पड़ गए कि अब इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तभी उन्हें एक बात सूझी। उन्हें याद आया कि कैसे ऋषि ने पूरे सैन्य का खाने का बंदोबस्त किया था, और ये मुमकिन हुआ था गाय नंदिनी के कारण। राजा के अनुसार समस्या का समाधान मिल गया। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाएं और वहां से गाय नंदिनी को ले आएं। राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री दूसरे ही दिन आश्रम पहुंचे। क्या वाकई राजा को समस्या का समाधान मिल गया था? क्या वाकई नंदिनी के आ जाने से अकाल दूर हो जाएगा? क्या ऋषि आसानी से नंदिनी को देने के लिए राजी हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।